आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इकाई 12 वाणिज्य गणित। और इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अभ्यास 12 ई के सभी सवाल। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं 12 ई का पहला सवाल क्या है और इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 डी तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वहाँ पर आपको एक एक सवाल हमने लगवा दिए हैं। वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट जाकर वहाँ से इजीली देख सकते हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिया है 25% दिया है, इसको दशमलव में बदलिए। 25% का मतलब होता है 25/100। तो जब किसी भी संख्या के बटे 100 हो और इसको दशमलव में बदलना है, तो यहाँ पर देखिए ये 25 दशमलव और ये 100 दशमलव। अगर इस दशमलव को यहाँ करेंगे तो ये दशमलव यहाँ जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर ये दशमलव अगर 2 अंक के बाद यहाँ लगाएंगे तो ये दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ लगेगा। तो अगर ये दशमलव यहाँ पर लगाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। समझिए अब से इस चीज को कि अगर दशमलव में बदलना हो और बटे में 100, 25% लिखा था, 25/100 लिखेंगे पहले। दशमलव मान लीजिए यहाँ है दोनों, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, 25/100 ही लिखा है। ये 25 ही लिखा है और ये 100 ही लिखा है। अगर दशमलव को 1 पॉइंट इधर खसकाएंगे तो ये दशमलव 1 पॉइंट इधर जाएगा। अगर इस दशमलव को यहाँ 2 पॉइंट के बाद करेंगे तो ये दशमलव भी 2 पॉइंट के बाद यहाँ जाएगा। तो अगर ये दशमलव यहाँ लिखेंगे तो ये दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद इधर लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और यहाँ पर और भी सवाल दिए गए हैं, इनका हम यहाँ पर कैसे सोल्यूशन करेंगे। 35% लिखा, 35/100 लिखेंगे। और ठीक यही काम दशमलव अगर यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट करेंगे, 2 पॉइंट ऊपर भी यहाँ पर 0.35 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के पहले हम जीरो भी बढ़ा सकते हैं, 0.25, 0.35। ठीक है, 0.35 दशमलव के पहले जो शून्य होता है उसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं होता, लेकिन दशमलव के बाद जो शून्य होता है उसका महत्व होता है। तो यहाँ पर हम 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 30% दिया था, 30/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, 1 पॉइंट यहाँ खसकाएंगे, 0.3 यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर। 80% दिया है, 80/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल। यहाँ 8/10 है, तो 8/10 का मतलब यहाँ पर दशमलव यहाँ है, यहाँ इस दशमलव को जब यहाँ करेंगे तो ये दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 आंसर। अगर ऐसे कुछ ना समझ में आए तो पहले इसको सरल कर लीजिए। सरल करने का मतलब जितना इसका छोटा से छोटा रूप हो जाए उसको कर लीजिए। जैसे 8 और 10, तो 10 से भाग देना है 8 में। ठीक है, तो 10 से भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10×8 80 भाग देना होता है। तो 0.8 यहाँ पर भी है, 0.8। ये डायरेक्ट है और ये मेथड है। ठीक इसी प्रकार से अगर इस सवाल को देखें, 3/10 लिखा है ना, तो 10 से भाग देना किसमें, 3 में। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10×3 ठीक, तो 0.3 दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ प्रतिशत में दिया था और आपको दशमलव रूप लिखना था, यहाँ आपको दशमलव रूप दिया है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले देखिए 0.12 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 यहाँ लिख देंगे 100। अब यहाँ पर एक काम आप करिए, क्या ये जो दशमलव लगा हुआ है इसको प्रतिशत में जब भी बदलने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो दशमलव के नीचे हमको लिखना है 1, बाकी जितने अंक है इतने बार शून्य बढ़ा देना है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 0.12 जो लिखा है इसको पहले सामान्य संख्या बनाएंगे, दशमलव यहाँ से गायब करेंगे। तो दशमलव गायब करने के लिए आपको दशमलव के नीचे 1, बाकी 2 शून्य ऐसे लिखना है और 100 से गुणा करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12%। यही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0.03 दिया है। अगर इसको हम लिख लें 3 बटे और यहाँ दशमलव के नीचे 1
और यहाँ पर 2 शून्य अगर बढ़ा लें, 3/100 हो गया। और इसको अगर 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 100 कैंसिल, 3%। यही आपका आंसर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 0.025 दिया है। तो इसको अगर हम लिख लें 25 बटे, दशमलव के नीचे आपको तुरंत 1 लिखना है पहले, और जितने भी अंक इधर हैं उतनी बार 0। 1 2 3, 3 0 यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, और फिर 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ 25/10 आ गया। तो 25/10 अगर 10 से भाग दे देंगे 25 में, 10 दूनी 20, यहाँ होगा 5, 2 में से 2 गया 0, दशमलव लगाएंगे 0, 10 बचे 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। आ गया कि नहीं समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे एक बार समझिए इसको। 0.025 दिया था, तो पहले 25 लिखेंगे और दशमलव के जस्ट नीचे 1 यहाँ लिखेंगे, ये 1 है। इसके बाद 1 2 3 0 यहाँ पर लिखेंगे, 3 0 यहाँ लिखेंगे, गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 25/10 यहाँ पर आ गया, तो ये आ जाएगा 2.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1.25 दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, 1.25 दिया, 125 लिख लीजिए इसको, बटे 125 बटे, यहाँ दशमलव के नीचे 1 और 2 शून्य यहाँ, गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ होगा आपका 125%। यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको पहला और दूसरा बहुत ही बेहतर तरीके से आ गया होगा समझ में, कि प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे अगर कोई दशमलव संख्या हो, या दशमलव में बदलना हो अगर प्रतिशत का है, किस प्रकार से यहाँ पर बदलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या, और इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रमांक आपको 1 2 3 4 5 दिया, भिन्न रूप में आपको इसमें भरना है, दशमलव रूप जितने होंगे इसमें भरना है, और प्रतिशत रूप में इसमें भरना है। तो आपको अगर कोई एक रूप दिया होगा, अगर दशमलव रूप दिया है तो उसका भिन्नात्मक और प्रतिशत रूप दोनों आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर दशमलव में दिया तो भिन्न और प्रतिशत, भिन्न रूप में दिया तो दशमलव और प्रतिशत दोनों निकालना है। मतलब तीनों ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये कंबाइन क्वेश्चन आपको इस चार्ट में दे दिया है, तालिका में। तो अब चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है 2/20, तो 2/20 दिया, इसका अगर सरलतम रूप लिखें तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को जब दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0.1, 0.1। अब आगे क्या इसमें है, प्रतिशत में भी बदलिए, तो 2/20 गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब की बार क्या आपको दिया है, दशमलव रूप में दिया है, और आपको किसमें बदलना है, भिन्न रूप में। तो दशमलव में अगर दिया है तो भिन्न रूप में हम कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 बटे, ये 3 लिखा है, अगर इसके बटे में तो एक दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, और जितने भी अंक इधर हैं उतने 0, तो दशमलव के नीचे अगर 1 लिखे और जितने अंक हैं उतनी बार 0, तो एक ही अंक है 10, 3/10 हो गया। अब दशमलव 3 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ पर देखिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 3/10, यही भिन्नात्मक रूप पहले लिखना होगा, 3/10 गुणे 100, तो यहाँ 10 एकम 10, 10 दहियम 100, 10 तियाँ 30% यहाँ हो जाएगा, 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको 80% दिया है इसका दशमलव रूप, तो 80% अगर दिया है दशमलव रूप में निकालने के लिए, तो 80/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इसका जो भिन्नात्मक रूप है वो देखिए क्या आएगा। अगर इसको 2 से काट दें तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 इसका आ गया भिन्नात्मक रूप, और इसका अब निकालना है दशमलव रूप। तो 5/4 में अगर दिया तो 5 से अगर इसको भाग दे देंगे 4 में, तो भाग जाएगा ही नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, तो 0.8 आ जाएगा, 0.8, 0.8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 0.08 दिया है। इसको भिन्नात्मक रूप में लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है 8 बटे, ये दशमलव के नीचे 1 और 2 जीरो बढ़ा लेना है। अब अगर इसको काट दें 4 से, 4 दूनी 8 और 25 चौक का 100, तो 2/25 इसका भिन्न रूप आ जाएगा। 2/25, 2/, रूप आ गया। अब अगर इसी को यहाँ प्रतिशत में बदलना हो तो 2/25 को अगर मान लीजिए प्रतिशत में बदलना हो, यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए, तो 25 एकम 25, 25 चौक का 100, तो 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा 8%। एक चीज अगर कोई पता चल जाएगा तो दूसरा चीज अपने आप यहाँ पर पता चल जाएगा। 5% दिया है, तो 5% को अगर हम भिन्न रूप में बदलेंगे तो 5/100, काट दीजिए 5 एकम 5 और 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, तो 1/20 यहाँ पर आ जाएगा इसका भिन्नात्मक रूप। और अगर इसको दशमलव में लाना हो तो 20 से भाग दे दीजिए 1 में, 20 से भाग दे दीजिए 1 में, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 और फिर नहीं भाग जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 20 पंचे 100, तो 0.05 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी आपके यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी दिए हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये प्रश्नावली आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसमें आपके 3 ही प्रश्न दिए गए थे, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो ये तीनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।